पौष माह के कृष्ण पक्ष की भानु सप्तमी जो कि इस बार 22 दिसंबर को है। भानु सप्तमी का जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यह सूर्य उपासना के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है। सूर्य ग्रह जो कि सभी ग्रहों के राजा होते हैं और सूर्य ग्रह की अगर हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। संतान प्राप्ति को लेकर अगर आपके लिए परेशानी हो रही है, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आपने कई उपाय कर लिए हैं, कई पूजा पाठ कर लिए हैं, तो ऐसे में आप सूर्य उपासना जरूर करें। सूर्य उपासना जो कि आप प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे दंपत्ति होते हैं जिनके पास समय नहीं होता है और वो चाहते हैं कि कम समय में ही उनका जो उपाय है वो काम कर जाए और उन्हें संतान की प्राप्ति हो। तो ऐसे में कुछ विशेष तिथियां होती हैं, विशेष दिन होते हैं जिस दिन अगर आप सूर्य पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, सूर्य भगवान के विशेष मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके जीवन की जो भी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। संतान सुख तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। सूर्य जो सप्तमी होती है, जिसको भानु सप्तमी भी कहा जाता है, यह वह सप्तमी होती है जब किसी भी महीने की सप्तमी, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी रविवार के दिन पड़ती है तो उसको भानु सप्तमी कहा जाता है। भानु सप्तमी के दिन सूर्य उपासना करने से जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी है और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि बहनों को उनका भाई मिले और आपका जो परिवार है वो पूरा हो। आज के ज़माने में पुत्र और पुत्री में किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं है, दोनों ही समान अधिकार रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में कन्या है तो पुत्र भी होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति हो तब भी आप सूर्य उपासना जरूर करें। साथ ही साथ कुछ विशेष मंत्र है जिसका अगर आप भानु सप्तमी के दिन जाप कर लेते हैं तो आपके वंश की वृद्धि होती है और संतान प्राप्ति में किसी भी तरीके की अगर बाधाएं आ रही हैं तो वो दूर हो जाती है। सूर्य भगवान को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। सूर्य भगवान का प्रबल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए। तो पति पत्नी के बीच में भी अगर आपस में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा रहता है या घर में अशांत का माहौल है, तब भी आप सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप जरूर करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। साथ ही साथ कुछ उपाय है जो अगर आप भानु सप्तमी के दिन कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना तो पूरी होती है। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर किसी भी तरीके का कष्ट है, कोई दुख है तो वो भी दूर हो जाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य ग्रह नीच का होता है, सूर्य ग्रह दुर्बल होता है तो उसके जीवन में लगातार परेशानियां होती रहती हैं। वो किसी भी कार्य को करता है उसमें सफलता नहीं मिलती है, साथ ही साथ वंश की वृद्धि रुक जाती है। और अगर आप सूर्य भगवान की उपासना कर लेते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आपके जो पितृ होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं और सूर्य भगवान अगर प्रबल होते हैं तो आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होकर ही रहती है। आपको बता दें कि इस बार की जो भानु सप्तमी है उसकी जो शुरुआत है वो शनिवार 21 तारीख को, यानी 21 तारीख शनिवार के दिन से दोपहर 12:21 पर होगी और इस तिथि का समापन जो है वो 22 तारीख यानी कि रविवार को दोपहर 2:51 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो भानु सप्तमी का व्रत रखा जाएगा, जो उपाय किया जाएगा, जो सूर्य भगवान को आप अर्घ्य देंगे वो आपको देना है 22 दिसंबर के दिन। तो किस तरीके से आप उपाय करेंगे, किस मंत्र का आप जाप करेंगे और अगर आप व्रत रखते हैं तो वो कैसे रखेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिए, जिससे कि सूर्य भगवान की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो आपको क्या करना है कि जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय करते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर पति या पत्नी में से कोई व्यक्ति असमर्थ है तो एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। पति या पत्नी में से
कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करे, पूर्ण समर्पण के साथ करे, ईश्वर में आस्था के साथ करे। उपाय करते समय, अर्घ देते समय अपने मन में पॉजिटिविटी लाएं। आप जिस तरीके का विचार करेंगे वही चीज़ आपके साथ में होगी। अगर आप सकारात्मक विचार रखेंगे तो आपके साथ में हमेशा सकारात्मकता ही होगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो 22 दिसंबर के दिन आप सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले ही आपको उठना है। स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें और उसके बाद में आपको सबसे पहला कार्य करना है सूर्य भगवान को अर्घ देने का। जो आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे उसमें आप विशेष चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अर्घ बहुत से व्यक्ति देते हैं, लेकिन अर्घ देने का जो तरीका होता है, जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का तरीका होता है, वो आप थोड़ा अगर गलत तरीके से करते हैं तो आपका जो उपाय है वो निष्फल हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। तो सूर्य भगवान को आप जब भी अर्घ दें तो आपको जो अर्घ है वो तांबे के लोटे में ही देना चाहिए। तांबे के लोटे में अर्घ देने से जो सूर्य भगवान है वो प्रसन्न होते हैं और जो ग्रहों की चाल होती है वो सही होने लगती है। तो तांबे का लोटा लें, उसमें आप स्वच्छ जल भर लें। उसके बाद में आप थोड़ी सी इसमें जो रोरी कुमकुम होती है उसको डाल लें और एक लाल कलर का फूल, अगर गुड़हल का फूल आपको मिल जाता है तो कि काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी अगर आपके पास लाल कलर का फूल है तो उस लोटे में डाल लें। इसके साथ ही थोड़ी सी काली तिल डालें और जो धुर्वा होती है वो डालकर, और जो चावल होते हैं अक्षत कुछ दाने उसको डालकर, इन सभी सामग्री को जल में डालकर आपको भानु सप्तमी के दिन यानी कि रविवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देते समय आप अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर मतलब रखिए। उसके बाद ही आप अर्घ दें। और अर्घ देते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो जो जल है वो नीचे आपके पैरों में ना लगे। इसके लिए आप नीचे कोई भी पात्र रख सकते हैं, या आपके पास कोई भी गमला है, पेड़ जिसमें लगा हुआ है तुलसी माता को छोड़कर, उसमें भी आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान रखें तो जल है वो उसी में ही जाए, आपके पैरों में ना गिरे। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ देंगे तो पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए आप कामना करेंगे। सूर्य भगवान से आपको विनती करनी है। उसके साथ ही संतान प्राप्ति के लिए जो यह मंत्र है वो आपको बोलना है। इस मंत्र का उच्चारण आप बिल्कुल सही तरीके से करें। अगर आप भानु सप्तमी के दिन सूर्य भगवान को जल देते समय इस मंत्र को 11 बार जाप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो मंत्र है वो इस तरीके से है। ओम भास्कराय पुत्र देहि महातेजस्वी देमी तन्हा सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का अगर आप 11 बार जाप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पुत्र प्राप्ति की जो कामना है वो पूरी होगी। यह जो मंत्र है वो पुत्र प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है, जो कि सूर्य भगवान का मंत्र है। इसको करने से अगर आपकी संतान है तो उसके जीवन में जो भी परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। और अगर आपकी संतान प्राप्ति नहीं है, संतान आपके नहीं है, तो इस मंत्र का अगर आप भानु सप्तमी के दिन जाप कर लेते हैं तो सूर्य भगवान की कृपा से आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ अवश्य गूंजेंगी। आपकी कुंडली का जो सूर्य ग्रह है वो मजबूत होगा। इस मंत्र का सिर्फ आपको 11 बार जाप करना है। जाप आप जो भी करेंगे वो रुद्राक्ष की माला से करेंगे। रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास जैसे नहीं है तो आप चंदन की माला से भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके साथ ही जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दे लें तो वहीं पर ही आसन बिछाकर आपको बैठ जाना है और आपको सूर्य भगवान के 108 नामों का जप करना है। अगर आप सूर्य भगवान के 108 नाम का जप भानु सप्तमी के दिन कर लेते हैं तो आपकी जैसी भी मनोकामना है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति या दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए, तो वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। सूर्य भगवान का जो 108 नाम है वो आपको ऑनलाइन मतलब मिल जाएंगे। सूर्य भगवान का 108 नाम आप कहीं से सर्च कर लीजिए। उसके बाद आप सूर्य भगवान के 108 नाम जो कि है ओम जो आदित्य नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम अरुणाय नमः, इस तरीके के 108 नाम सूर्य भगवान के हैं। तो ये 108 नाम आपको पूरे विधि विधान से अच्छे से सूर्य भगवान को जल देने के बाद में आसन बिछा कर बैठना है। सूर्य भगवान के 108 नामों का आपको जप करना है। ये 108 नामों का जप करने से आप कि जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होती है। इसके साथ ही जब आप मंत्रों का जाप कर लें, सूर्य भगवान के 108 नामों का जप कर लें, तो आपको देसी घी का एक दीपक जलाना है जो लंबी बाती का जलाना है और सूर्य भगवान की आपको आरती करना है। सूर्य भगवान की जब आप आरती करेंगे तो उस समय भी आप अपने मन में पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे। और जब आपकी आरती हो जाए इसके बाद में अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी सूर्य भगवान का मंदिर है
तो आपको उस मंदिर में जाकर जो है दान ज़रूर करना है। आपको गेहूं का दान करना है, या तो आप चावल का कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, या फिर आप जो काली तिल होती है उसका दान कर सकते हैं। तो पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं आप। यानी कि जो सूर्य भगवान से संबंधित चीज़ें हैं उन चीज़ों का आपको भानु सप्तमी के दिन दान करना है। अगर आपके घर के आसपास सूर्य भगवान का मंदिर नहीं है तो कोई भी मंदिर हो, विष्णु भगवान का हो, राम जी का हो, उस मंदिर में जाकर आप या तो गुड़ गेहूँ का दान जरूर करें। वहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनको आप दान दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी कुंडली का जो सूर्य ग्रह होता है वो मजबूत होता है। और पौष का महीना चल रहा है। पौष के महीने में सूर्य भगवान की उपासना करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष के महीने में अगर आप रोज़ाना सूर्य भगवान को जल देते हैं, पौष का महीना जो कि 15 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 13 जनवरी तक रहेगा, तो इस पूरे महीने के दौरान आप अगर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान की पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपका सूर्य ग्रह जो है ज़रूर मजबूत होगा। अगर आप पूरे महीने के दौरान नहीं कर पाते हैं तो जो भानु सप्तमी है, 2024 की आखिरी भानु सप्तमी है, 22 दिसंबर के दिन उपाय को जरूर करें। और रविवार के दिन, यानी कि जितने रविवार भी आए, रविवार के दिन आप सूर्य भगवान को जल जरूर दें जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। इन सरल से उपायों को अगर आप कर ले तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। क्योंकि जो पौष का महीना होता है इसमें कोई भी आप शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। शादी विवाह, मुंडन इत्यादि जो कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं क्योंकि खर मास लग जाता है। लेकिन सूर्य भगवान की आप पूजा जरूर करें। सूर्य भगवान की पूजा करने से आपकी वंश की वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। सूर्य भगवान को जो अर्घ देंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको अर्घ देना है, साथ ही साथ चीज़ों का दान जरूर करना है। तो ये उपायों को करने से आपको मातृत्व का सुख जरूर प्राप्त होगा। आपको घर पर ही रहकर करना है, बहुत ही आसान उपाय हैं, आप जरूर करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम सूर्याय नमः। हर हर महादेव।